हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सच्चिदानंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चंदन क्लासेस में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास का आज ये 11वां लेक्चर है। और इससे पहले की वीडियो में हमने खिलजी वंश को पढ़ा। खिलजी वंश को भी दो पार्ट में पढ़ा, गुलाम वंश पढ़ा। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले हमने नसीरुद्दीन खुसरो खां को पढ़ा था। नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर गैसुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो आज हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुगलक वंश, इसका जो शासन टाइम रहता है वो 1320 से 1414 तक रहता है, अर्थात 94 वर्षों तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क वंश रहता है ये। इसके बाद तुर्क वंश नहीं आएंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क वंश होता है। इसके बाद सैयद वंश आएगा जो एक प्योर मुस्लिम वंश रहता है। उसके बाद लोदी वंश जो कि अफगान वंश रहता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क वंश रहेगा। अब पढ़ लेते हैं इसके संस्थापक के, तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में। तो इसका जो संस्थापक होता है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि 5 वर्षों तक शासन किया। और ये खुसरो खां की हत्या कर, खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान खुसरो खां की हत्या कर खुद गद्दी पर बैठता है, सुल्तान बनता है। तो इसका जो शासन टाइम रहता है वो 1320 से 1325। इसका जो पूरा नाम होता है गाजी मलिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का घातिक। मलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने टाइम में मंगोलों के आक्रमण को दबाने के लिए फेमस था, इसलिए इसे मलिक कहा जाता है। इसकी जो माता थी वो पंजाब की एक जाट महिला थी, अर्थात एक हिंदू महिला थी। दिल्ली सल्तनत में जो है ऐसे चार सुल्तान हुए हैं जिनकी माता हिंदू थी। इससे पहले आपने पढ़ा था नसीरुद्दीन खुसरो खां, जिनकी भी माता हिंदू थी। और एक रहता है आपका गयासुद्दीन तुगलक। आगे हम दो लोगों को पढ़ेंगे। तथा इसका पिता जो रहता है वो करोना नस्ल का तुर्क रहता है। इसका पिता जो रहता है करोना नस्ल का तुर्क रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि ली। ये दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि ली। आगे आप पढ़ेंगे बाबर जो है खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि लेता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है जिसने गाजी की उपाधि ली। आगे हम देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान। छोटे छोटे अभियान है तो इसको हम थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान। तो पहला इसका जो अभियान होता है वो वारंगल अर्थात तेलंगाना अभियान, आधुनिक तेलंगाना अभियान 1321 से 1323। अपने पुत्र जौना खां आगे चलकर फेमस होगा इतिहास में, मोहम्मद बिन तुगलक को रुद्रदेव के विरुद्ध 2 बार भेजा। दूसरी बार लगातार 2 बार भेजा और पहली बार ये पराजय हो गया था, दूसरी बार ये पराजय जीतता है। तो अपने पुत्र जौना खां को प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध 2 बार भेजा। दूसरी बार जौना खां ने इसको हराया। जौना खां ने यहाँ इसका तेलंगाना का नाम बदल कर सुल्तानपुर रखा। उसके बाद ये 1324 में जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया। 1324 में जाजनगर पुराने समय में था जाजनगर, आधुनिक उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया। 1324 में उधर से लौटते ही उत्तरी बिहार के मिथिला के हरिदेव सिंह को हराया। 1324 में ही उत्तरी बिहार के मिथिला के हरिदेव सिंह को हराया। प्रथम शासक जिसने उत्तरी बिहार पर अधिकार किया। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इससे मैंने पढ़ाया था पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो आप लोग को पता ही होगा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो ऐसे इसका भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट। उत्तरी बिहार के मिथिला के हरिदेव सिंह को हराया, अर्थात प्रथम शासक जिसने उत्तरी बिहार पर अधिकार किया। 1325 में बंगाल का अभियान, जो इसका अंतिम अभियान होता है, बंगाल अभियान 1325 में आता है। मृत्यु इसकी जो होती है 1325 में ही बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के निकट अफगानपुर में लकड़ी के महल के नीचे दबने से। आगे इसके मृत्यु के बारे में मैं कहानी बताऊंगा। तो 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के निकट अफगानपुर में लकड़ी के महल से दबने से मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार इसको षड्यंत्र बताते हैं और बताते हैं इसका पुत्र जौना खां, जो आगे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक नाम से फेमस होगा, इसने इसकी हत्या करवाई, कुछ इतिहासकारों ने कहा है। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे क्वेश्चन बना है, सीधे इससे क्वेश्चन बना है। एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो चलिए देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने नहरें बनवाई, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने नहरें बनवाई। सर्वाधिक तीव्र डाक व्यवस्था का प्रारंभ, इसने जो इसका गुप्तचर विभाग था पहले अलाउद्दीन खिलजी का, पूरे गुप्तचर विभाग को ही डाक विभाग में इसने परिवर्तित कर दिया और सर्वाधिक तीव्र डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, अर्थात तीव्र डाक व्यवस्था इसी के समय प्रारंभ हुई। अलाउद्दीन द्वारा खत्म किए गए ग्राम प्रशासन को पुनर्जीवित किया, अलाउद्दीन द्वारा खत्म किए गए ग्राम प्रशासन को इसने पुनर्जीवित किया। जो पद होते थे पटवारी, ग्राम प्रधान, ऐसे सारे, वो इसने ये सारे पुनर्जीवित किया। लगान के अलावा सभी करों को समाप्त कर, धार्मिक कर को छोड़कर, लगान के अलावा सभी कर की समाप्ति की, धार्मिक कर को छोड़कर, जो भी था उसूरू और सब जो करते घर, हाउस टैक्स जो अलाउद्दीन टाइम पे चल रहे थे 4-5 कर, उसी की समाप्ति की और लगान और धार्मिक कर को छोड़कर बाकी सारे कर को समाप्त कर दिया इसने। पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नवीन पुलों का निर्माण कराया, पुरानी सड़क की मरम्मत तथा नवीन पुलों व सड़कों का निर्माण करवाया इसने। अकाल संहिता का निर्माण किया, अकाल संहिता राज्य में अकाल पड़ने के टाइम पर क्या क्या नियम होंगे, कैसे इससे निपटा जाएगा, इसके सबके लिए इसने अकाल संहिता का निर्माण किया। तो ये रहा इससे इम्पोर्टेंट कथन। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम से पूछा गया, डायरेक्ट एग्जाम की सबसे पहले नहरें किसने बनवाई, सबसे पहले सड़क किसने बनवाया, किसके टाइम में तीव्र डाक व्यवस्था प्रारंभ हुआ, ऐसे सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाल संहिता का निर्माण किसने किया, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं इसके मृत्यु के बारे में थोड़ा सा। निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद। निजामुद्दीन औलिया आपने जानते हो कि सूफी संत थे, जो अमीर खुसरो के गुरु भी थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। तो इनका इससे विवाद था, बताता हूँ क्या विवाद था। एक्चुअली जो इससे पहले के सुल्तान थे खिलजी वंश में नसीरुद्दीन खुसरो खां, और नसीरुद्दीन खुसरो खां से औलिया ने 5 लाख टंका का कर्ज लिया था, 5 लाख टंका का कर्ज लिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है सुल्तान बनते ही इसने बंगाल अभियान से लौटे समय इसने पत्र भिजवाया कि औलिया मतलब पैसे वापस के लिए। तो औलिया ने मना कर दिया, औलिया ने लौटाने से मना कर दिया। औलिया भी सही है कि मैं आपको क्यों लौटाऊं, जब खुसरो खान ही रह गया तो मैं आपको पैसा क्यों वापस करूं। सुल्तान ने बंगाल से समाचार भेजा, औलिया ने खुसरो खां के समय 5 लाख टंका का कर्ज लिया था, इसे लौटाने से मना कर दिया। सुल्तान ने बंगाल से यह समाचार भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया सल्तनत छोड़ दे। और पर औलिया का उसी टाइम प्रसिद्ध कथन आया, इसी समय इसने वापस पत्र भेजा। औलिया का प्रसिद्ध कथन इसी समय है कि हनूज दिल्ली दूरस्थ हुजूर, जो इसका प्रमुख कथन है, हनूज दिल्ली दूरस्थ हुजूर, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और ये आगे चलकर ही यहीं पर जब बंगाल अभियान से लौटता है, तो बंगाल अभियान से लौटते टाइम बहुत दिल्ली से बाहर एक अफगानपुर जगह रहती है, वहाँ पर इसके लकड़ी के महल से नीचे दबने से मौत हो जाती है। माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा, और जो ये इसको निजामुद्दीन औलिया को पहले ही पता रहता है इस षड्यंत्र के बारे में, जिससे ये जब वहाँ आराम करता रहता है तो वहाँ पर कुछ हाथियों का झुंड आ जाती है, जिससे कि भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मरने से अफगानपुर की लकड़ी का जो महल होता है वो इसके ऊपर गिर जाता है, और इसके एक पुत्र रहता है वो, और ये एक साथ मर जाता है। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसका षड्यंत्र बताया है कि इसका बेटा ही इसकी मृत्यु किया। तो ये निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद रहता है। औलिया एक प्रसिद्ध, और विडम्बना देखिए कि कुछ ही दिन बाद औलिया की भी मृत्यु हो जाती है। तो औलिया का जो प्रसिद्ध कथन इसी समय कहा गया है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ हुजूर, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। या डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह किसके समय पूछा गया, तो यह गयासुद्दीन तुगलक शाह के समय में यह घटना घटी। तो कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम तुगलक वंश को ख़त्म करके आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।